डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे बढ़ाएं। यस, अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे बढ़ाएं। देखो यार, सेल्फ वर्थ है ना, जब सेल्फ वर्थ का पता है कि सेल्फ वर्थ का हमें रियलाइजेशन कब होता है। मुझे सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन कब हुआ, और मैंने जितने लोगों से बात की है, मैंने उन लोगों के साथ भी ये चीज़ को नोटिस किया है। तो मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि हमें सेल्फ वर्थ का इंपॉर्टेंस पता है कि कब पता चलता है, जब हम खुद के साथ जुड़ते हैं, जब हम सेल्फ लव करते हैं। यस, सेल्फ लव हाउ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। सोचो यार, यही है जो आपको अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन करवाता है। बिल्कुल करवाता है। सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन तभी होता है जब आप खुद के साथ जुड़ते हो, जब आप खुद से प्यार करने लगते हो। आपको पता चलता है कि नहीं यार, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ, मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ कहीं ज़्यादा है। एक तो सेल्फ लव के थ्रू पता चलता है। दूसरा जो मेजर है वो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मेरी वर्थ इतनी नहीं है, मेरी वर्थ इससे कई ज़्यादा है। मैं इस चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ, मैं कई और ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए बनी हूँ। तो अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करो। हम कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ दैट इज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस, जर्नलिंग एंड सेंडिंग लव नोट्स टू योरसेल्फ। यस, ये 3 चीज़ें। देखो, पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करता है। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू, जो मैंने आपको सेकंड बताया दैट इज सेंडिंग लव नोट्स टू योरसेल्फ, तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है ना, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू अपने आप को लव नोट्स भेजना है। यस, आपको अपने आप को प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बोलना है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। आई एम वर्दी ऑफ ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई लविंगली एक्सेप्टेड। आई एम वर्दी ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। I deserve everything best in my life, whether it is career, whether it is love, whether it is friendship, whether it is health. I deserve everything best in my life. तो आपको अपने आप को love notes भेजना है through positive affirmations. Yes, जो आप अपने लिए महसूस करते हो, जब अपने लिए फील करते हो, वो love notes अपने आप को भेजना है। I love you, I love myself, I accept myself. ऐसे करके ना आप जब करने जाओगे ना, आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि ओके, ये लव नोट्स मुझे अपने आप को भेजने हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जर्नलिंग। जर्नलिंग को हम आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यस, आपको जर्नलिंग करनी है, आपको आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड करना है। दैट इज अब आप सोचोगे कि ग्रैटिट्यूड तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है। नहीं, ग्रैटिट्यूड सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आता है। ग्रैटिट्यूड तो हर एक चीज़ में आता है। आपको खुद के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, आपको अपनी वैल्यू के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, आपको अपने नेचर के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। जो आपको ये बॉडी दी है, आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है, आपकी लाइफ में जो डेली चीज़ें होती हैं, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ऑल द थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ एंड विच हैपन्स टू यू इन योर डेली लाइफ, फॉर दोज थिंग्स यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ। सो दूसरी चीज़ जो हमें, अगर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, अपनी वर्थ को इंक्रीज करना है, तो हम दूसरी चीज़ ये करेंगे कि हम हर रोज़ आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉलो करेंगे फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर ऑल द थिंग्स विच इज कनेक्टेड टू आवर सेल्फ। ठीक है। थर्ड थिंग इज कटिंग आउट टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। बहुत ज़रूरी होता है यार, बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को पता है थोड़ा मुश्किल भी होता है, पर है ना, बहुत इंपॉर्टेंस भी है कि आपको ना, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको बिल्कुल पुल डाउन करते हैं, जो आपको ऊपर उठने ही नहीं देते, जो आपको बार बार इंसल्ट करते हैं, आपको उन लोगों से दूर होना है। आपको उन लोगों से ना कट डाउन कर देना है। अब आप बोलोगे कि यार हम कुछ लोगों से कट डाउन नहीं कर सकते, तो ठीक है, अगर आप उनसे कट डाउन नहीं कर सकते तो आप उनके साथ एक बाउंड्री सेट कर दो कि नहीं, मुझे इस इंसान से इतनी ही बात करनी है, मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तो आप ये चीज़ तो कर सकते हो, राइट। The next thing is you have to recognize your core values. Yes, हम सबके अंदर है ना कुछ core values होती है। जैसे मेरे अंदर है मेरा helping nature, मेरा kind nature, स्प्रेडिंग लव। तो ये सब है ना मेरी कोर वैल्यूज़ है। तो मैं ना इन चीज़ों से ना हट नहीं सकती हूँ, मैं इन चीज़ों पे स्टिक रहना चाहती हूँ। तो क्या होता है, जब हम हमारी कोर वैल्यूज़ को रिकग्नाइज करते हैं, जब हम हमारी कोर वैल्यूज़ को पहचानते हैं कि ओके, ये सारी मेरी कोर वैल्यूज़ है और मैं इन पे स्टिक रहना चाहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम हमारी वैल्यू हमारी नज़रों में बढ़ा देते हैं। तो वो चीज़ ना ऑटोमेटिक होने लग जाती है, क्योंकि हम हमारी वैल्यू पे स्टिक है। ये मेरी कोर वैल्यूज़ है, मैं इस पे स्टिक हूँ, मुझे ऐसा ही रहना है और मैं इन वैल्यूज़ पे ऐसे ही रहूँगी आगे भी। तो ऑटोमेटिक आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी वैल्यू भी खुद की नज़र में बढ़ने लगती है, और जब खुद की नज़र में बढ़ने लगती है तो अपने आप सराउंडिंग की नज़रों में भी आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर कोर वैल्यूज़। अपने आप से पूछो कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरे सिद्धांत क्या है।
जैसे मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल बताया कि मेरा क्या है, तो उस पर स्टिक रहो, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्टार्ट एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स। देखो बहुत बार ना ऐसा होता है कि जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं यार मैंने थोड़ी ये किया है, नहीं नहीं यार मैं ये कॉम्प्लीमेंट डिजर्व नहीं करती, मुझे मत दो। क्यों यार, जब आपने किया है, जब आप डिजर्व करते हो, सामने वाला आपको बोल रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो ना। जितना इंपॉर्टेंस मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना कॉम्प्लीमेंट देना, चाहे वो आप दूसरों को दो चाहे वो आप खुद को दो। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, बिल्कुल प्राउडली एक्सेप्ट करो कि ओ वाओ यार सच में आई डिजर्व इट। व्हाट इज सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ है क्या? कि आप बेस्ट चीज़ों को डिजर्व करते हो, राइट? तो जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो यू डिजर्व इट, राइट? तो उस कॉम्प्लीमेंट को डिजर्व करके उसे एक्सेप्ट करना सीखो, उसे बोल्डली उसे प्राउडली एक्सेप्ट करना सीखो। जब आपको कोई बोला, अगर मैं आपको बोलूँ हे यू यार आज तुमने कितना ब्यूटीफुल काम किया है, वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने आज एक अच्छी, फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हें जॉब में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि वाओ यार आज तुमने इतनी अच्छी इतनी मेहनत से सेल की है। अब आपके बॉस आपको कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहे हैं, नहीं नहीं बॉस क्या बस काम था तो करना ही था, नहीं। अगली बार जब आपको कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट है, आपका बॉस आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि वाओ आज तो आपने सेल इंक्रीज की, एक एग्जाम्पल है तो आपको बोलना है येस सर आई डिड इट एंड आई एम रियली सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ना बोलो ऐसे खुद को, उस कॉम्प्लीमेंट को ना बोल्डली एक्सेप्ट करो। ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप ये चीज़ भी करने लगोगे। तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो, इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अपना एकदम से भीड़ मत जाना करने के लिए कि वाओ बस करना शुरू कर देना, नहीं। अपने आप को वक्त दो, धीरे धीरे एक एक स्टेप लो। जैसे मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए, एक एक पॉइंट्स को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, उस पर वर्क करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पर स्टिक रहना, ठीक है। तो जब आप उसे कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे ना, तब आप रियलाइज करोगे कि यस मेरी नज़र में मेरी वैल्यू बढ़ गई है। और जब खुद की नज़र में बढ़ती है ना, तो सराउंडिंग भी चेंज होने लग जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज योर सेल्फ वैल्यू, योर सेल्फ वर्थ, एंड दिस पॉइंट विल हेल्प यू टू नो योर सेल्फ, to know your value and to know your worth, because self worth से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। It is very 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 important to know your self worth. We all deserve the best thing in our life, ठीक है। तो start knowing your worth from today. Start implementing this beautiful thing slowly in your life from today. Give yourself time. Don't be hard on yourself. And I love you. Bye.